ये सुंदर समय के लिए। और खासकर हम लोग जो विषय में आज बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है। हम लोग जो है कलीसिया में है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का काम क्या है कलीसिया में, कि हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। हम लोग प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं, प्रभु की ज्ञान में बढ़ रहे हैं, प्रभु की प्रेम में बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, या कहाँ तक हम लोग को पहुंचना है, उसके बारे में हम लोग कितना जानते हैं, और उसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए, एक एक विषय में मैं बात करूंगा। और एक अगर मैं क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज आवर गोल एज अ क्रिश्चियन। एक मसीह होने के नाते हम लोग का गोल क्या होना चाहिए, हम लोग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? मे बी कोई मुझे बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, या व्हाट वी आर सपोज टू डू एज अ क्रिश्चियन। मे बी आप लोग अगर कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हम लोग एज अ ক্রিশ্চান আমরা যে প্রভুর লোক, আমরা খ্রিস্টান খ্রিস্ট বিশ্বাসী। তো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, বা আমরা আমাদের জীবনের মাধ্যম দিয়ে আমরা কি করতে চাই, দু একজন কিছু যদি বলতে পারেন। হ্যাঁ, তা বলুন। ওকে, আসুন আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলি। আমাদের एज अ क्रिश्चियन, हम लोग एज अ क्रिश्चियन, हम लोग मसीह होने के नाते हम लोग को 5 विषय में हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए। और ये 5 विषय क्या है, ये ऐसा नहीं कि ठीक है आज मैं एक विषय में बात करूंगा, कल वो दूसरा विषय में बात करूंगा, नेक्स्ट मंथ किसी और विषय में बात करूंगा, ऐसे करके मैं ये पांचों विषय में इम्प्रूव करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एक जार देखते हैं जहाँ पे पानी जमा रहता है, अगर उसमें कहीं पे छेदा है, तो क्या पानी आप पूरा ब्रिम तक भर सकते हैं? नहीं। जहाँ पे छेदा है आप उसी लेवल तक, अगर वो छेदा है या अगर वो टूटा हुआ है, तो उस लेवल से ज्यादा आप कभी भी भर नहीं सकते। हम लोग का मसीह जीवन भी वैसा ही है। हम लोग को 5 विषय में हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग किसी विषय में कम हो जाते हैं, किसी विषय में हम लोग इम्प्रूव नहीं करते, तो क्या होता है, वो बाकी विषय को भी इफेक्ट करता है। ये 5 विषय क्या है, इसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि एज अ चर्च कि हम लोग इस विषय में बढ़े, क्योंकि ये जो है ये बिब्लिकल एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बाइबल कैरेक्टर्स, अब्राहम से लेके, दाऊद से लेके, मूसा से लेके, यीशु मसीह से लेके, बहुत लोग क्या किए थे कि इस 5 विषय में वो इम्प्रूव किए थे या वो बढ़े थे। इस 5 विषय क्या है, इस 5 विषय जैसे हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, उसमें सबसे पहले है क्राइस्ट, यीशु मसीह। और अगर आप लोग देखेंगे कि यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह सेंटर पॉइंट में है, केंद्र बिंदु में है। उसमें लाल कलर से लिखा है क्राइस्ट, मसीह। तो मसीह क्या है, मसीह हम लोग के जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, मसीह हम लोग के जीवन का सेंटर पॉइंट होना चाहिए। क्राइस्ट शुड बी द फोकस ऑफ आवर लाइफ। अगर आप लोग गाड़ी देखते हैं, गाड़ी का हेडलाइट देखते हैं, तो क्या होता है कि गाड़ी का हेडलाइट में क्या है कि उसका एक ही फोकस पॉइंट है। कभी आप ऐसा कोई गाड़ी देखिए जिसका हेडलाइट क्या लेफ्ट की ओर दिखा रहा है, राइट की ओर दिखा रहा है, पीछे दिखा रहा है, ऐसा कभी देखिए? ऐसा कभी नहीं होता है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसका एक ही फोकस पॉइंट रहता है, वो है सामने, और वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उस दिशा में ही दिखाता है। और वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का मसीह जीवन जो है, हम लोग का मसीह जीवन भी उस एक ही विषय में फोकस करना चाहिए, एक ही दिशा में। और वो दिशा है यीशु मसीह, द वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को छोड़ के हम लोग किसी और विषय में फोकस
नहीं करेंगे और हम लोग को नहीं करना चाहिए। एज ए क्रिश्चियन हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन चर्च के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा विषय में भी हम लोग क्या होता है, हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि आज हम लोग का क्या होगा, कल हम लोग का क्या होगा, अभी हम लोग लॉकडाउन में है, अभी क्या होगा, अभी हम लोग के यहाँ पे तूफान आ गया, अभी क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भय को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अभी क्या होगा। लेकिन हम लोग जो मसीह में है, हम लोग जो यीशु मसीह जो हम लोग को बनाया और यीशु मसीह जो हम लोग का उद्धार करता है, हम लोग वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनका जो प्रेम है, उनका जो सामर्थ्य है, उसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। और इसलिए हम लोग पतरस की तरह क्या करते हैं कि हम लोग जो आंधी तूफान आता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए हम लोग का जीवन का फोकस होना चाहिए यीशु मसीह। और हम लोग का जीवन से क्या क्या हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें 3 विषय है। एक तो है हम लोग का कॉलिंग, उसका मतलब है कि बुलाहट। हम लोग का जीवन में क्या है, हम लोग का जीवन में, सबके जीवन में एक बुलाहट है। यीशु मसीह हम लोग को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर अ पर्पस। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचेंगे कि ठीक है हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, हम लोग चर्च में जाएंगे, उसके बाद प्रभु हम लोग को बुलाएगा। नहीं, प्रभु हम लोग को ऑलरेडी बुला चुका है। ही हैज ऑलरेडी कॉल्ड अस, ही हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड अस इवन फ्रॉम आवर बर्थ। अगर हम लोग जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5 में देखते हैं कि वो हमें ऑलरेडी, वो हम लोग को चूज कर लिया। ही हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड अस एंड ही हैज सेपरेटेड अस। वो हम लोग को अलग किया है। तो दैट इज आवर कॉलिंग। हम लोग के जीवन में एक कॉलिंग है, एक उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस उद्देश्य का फोकस भी यीशु मसीह होना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग का एक क्या है, कैरेक्टर, एक चरित्र होना चाहिए। और वो चरित्र क्या है कि जो जो कॉलिंग हम लोग के जीवन में है, जो जो बुलाहट हम लोग के जीवन में है, उस कॉलिंग के लिए हम लोग का कैरेक्टर क्या होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का जो कॉलिंग हम लोग के जीवन में है, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का हम लोग को बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं जिसके थ्रू हम लोग उनकी महिमा कर सके। मे भी हो सकता है कि हम लोग के जीवन में कभी कोई कठिन सिचुएशन आया और उस सिचुएशन में हम लोग प्रार्थना किए और क्या हुआ कि हम लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ गए। तो उससे क्या होता है कि वो हम लोग के जीवन में एक टेस्टिमनी है। और उस टेस्टिमनी को हम लोग को क्या करना चाहिए, उस टेस्टिमनी को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु की महिमा करने के लिए। बहुत बार ऐसा भी हम लोग करते हैं कि हम लोग प्रार्थना किए, हम लोग ऐसा किए, मैं ऐसा किया, तो क्या होता है, फोकस मेरी और ज्यादा आ जाता है कि मैं ऐसा किया, मैं प्रार्थना किया, मैं फास्टिंग प्रेयर किए, तब जाके ऐसा हुआ। नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते अनलेस गॉड डज समथिंग इन आवर लाइफ। अगर परमेश्वर नहीं करता है, हम लोग कितना भी फास्टिंग प्रेयर करें, हम लोग कितना भी प्रार्थना करें, हम लोग कितना भी बाइबल करें, कुछ नहीं हो सकता अगर परमेश्वर वो काम नहीं कर सकता है। इसलिए कैरेक्टर मीन्स आवर कैरेक्टर शुड बी हाउ कैन आई फोकस क्राइस्ट, हाउ कैन आई लिफ्ट अप क्राइस्ट थ्रू माय कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जैसा हम लोग को नम्र होना चाहिए, हम लोग को दूसरे लोगों के साथ प्यार से मिलना चाहिए, हम लोग को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए। दैट इज आवर कैरेक्टर एंड दैट इज ऑल राइट, वो सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कैरेक्टर के विषय में बात कर रहे हैं कि प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटी लेके आता है तो उसमें मेरा रिस्पॉन्स क्या है। प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटी लेके लेके आते हैं तो उसमें मेरा रिस्पॉन्स क्या है। उसका मतलब है कि मे भी हो सकता है कि कोई मुझे बुलाया कि आओ तुम आके चर्च में प्रचार करो, तो मैं सोचूंगा वाह ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, प्रभु ने मेरे जीवन में आश्चर्य काम कर रहा है, वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे चर्च में बोलने का मौका दिया है, मैं चर्च में जाके टेस्टिमनी शेयर किया हूँ, मैं चर्च में जाके प्रार्थना किया हूँ, मैं चर्च में जाके बाइबल से प्रचार किया हूँ, ये बहुत बड़ी मौका है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मेरा दोस्त या कोई मसीह लोग में भी आके पूछ सकता है कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि हाँ डोंट वरी, परमेश्वर आपको ठीक करेगा, सही करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग बोलते प्रार्थना करेंगे लेकिन हम लोग घर जाके भूल जाते हैं। दैट इज नॉट द ट्रू कैरेक्टर। परमेश्वर का मिनिस्ट्री ऐसा नहीं कि वो हम लोग को 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने लेके जाएगा। दैट इज आल्सो हिज मिनिस्ट्री, बट गॉड्स मिनिस्ट्री आल्सो इंक्लूड्स कि वो एक जन को मेरे पास ला के
खड़ा करेगा जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं, जिसको मैं थोड़ी आशा दूं, जिसके जिसके जीवन में मैं थोड़ी आशा दूं, जिसके जीवन में मैं परमेश्वर के वचन से मैं उनका जो प्रॉमिस है, उनका जो प्रतिज्ञा है, उसको मैं उनके जीवन में बोलूं। ये भी परमेश्वर का मिनिस्ट्री है। ये दैट इज आल्सो गॉड्स मिनिस्ट्री। इवन वन पर्सन, अगर एक एक जन भी मेरे पास आता है, अगर मैं देखता हूँ कि एक जन भी ऐसा सिचुएशन में है जो कि निराश है, जो कि जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, अगर मैं उसके जीवन में भी जाके मैं आशा देता हूँ, वो भी प्रभु का महिमा है, वो भी प्रभु की सेवा है। तो वो भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इस विषय में मैं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर, दैट इज माई कैरेक्टर, कि मैं जब मेरे सामने बहुत बड़ा मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर कोई एक जन मेरे सामने आ रहा है, उस समय भी मैं क्या कर रहा हूँ। दैट इज माई कैरेक्टर। एंड देन सेकेंड, देन थर्डली माई कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि मेरा दक्षता। अगर प्रभु मुझे कुछ कारण से कुछ कुछ विषय में मुझे बुलाया है, और उस विषय में मुझे बढ़ना चाहिए, तो मुझे कुछ नया चीज सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं प्रभु में आज आया और कल से ही मैं प्रभु के काम के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, नहीं। मुझे सीखना है कि कैसे मैं प्रचार करूंगा, मुझे सीखना है कि कैसे मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे सीखना है कि कैसे मैं लोगों के साथ बात करूंगा। ये सब चीज मुझे सीखना है। अगर मैं सीखना नहीं चाहता हूँ, तो दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के काम में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। परमेश्वर का काम के लिए हम लोग को, जब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हम लोग को वो चीज को सीखना भी है। तो हम लोग का सीखने का एक मनोभाव होना चाहिए, कि सीखने का एक इच्छा होना चाहिए कि यस, आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू। मैं परमेश्वर के लिए मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, ताकि उसके उसके थ्रू मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं। और ये है कॉम्पिटेंसी, कुछ नई चीज सीखना। और ये तीनों चीज से हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं, कि हम लोग यीशु मसीह को फोकस करते हैं। मैं अगर कुछ नया चीज सीखता हूँ, तो उससे क्या करता हूँ, मैं यीशु मसीह को फोकस करता हूँ। मेरे चरित्र में मैं कैसे लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, उससे क्या होता है, मैं अपने महिमा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह का महिमा कर रहा हूँ। मेरे जीवन में प्रभु ने जो बुलाहट दिया है, उससे क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कोई नाम को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह को फोकस कर रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जीवन से सारे चीज जो है, जो भी है, उससे क्या करते हैं, हम लोग यीशु मसीह को फोकस करते हैं। प्रभु ने बोला है कि तू अपने पिता से प्रेम करना, लव द लॉर्ड योर गॉड with all your heart, with all your strength, with all your mind and with all your soul। उसका मतलब है कि मैं अपने जीवन से 100% मैं परमेश्वर को प्रेम करूंगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं केवल 50% 60%, लेकिन 100%। तो वो 100% का मतलब क्या है, कि मैं अपने जीवन का जो कॉलिंग है, मेरे जीवन में जो उद्देश्य है, उसके उसके थ्रू मैं परमेश्वर को प्रेम करूंगा। मेरे जीवन में जो चरित्र है, उसमें क्या होगा, कि उसमें मैं परमेश्वर की प्रेम करूंगा। मेरे जीवन में जो दक्षता है, उससे क्या करूंगा, कि परमेश्वर को मैं प्रेम करूंगा। और वो चीज मैं कहाँ पे करूंगा, हम लोग देखते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब कि मेरे आसपास जो है, पहला कम्युनिटी जो है, वो मेरा परिवार है। माई फैमिली इज माई फर्स्ट कम्युनिटी। एंड देन सेकेंडली माई चर्च, thirdly my workplace, and fourth is the whole world। तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी जब भी मैं बोलता हूँ, परमेश्वर, हम लोग अगर वचन में देखते हैं, उसमें भी यीशु मसीह बोला कि लव योर नेबर एज योरसेल्फ। तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। तो पड़ोसी हम लोग क्या सोचते हैं, कि मेरे पास आसपास जो है, मेरे घर के बाहर जो रहता है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास जो बैठता है, मैं जब काम करने जाता हूँ तो मेरे साथ जो काम करता है। लेकिन हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि सबसे पहला जो पड़ोसी, वो मेरा परिवार है। सबसे पहला जो पड़ोसी है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा वाइफ है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे माता पिता है। हम लोग उनको भूल जाते हैं, फैमिली को भूल जाते हैं, और हम लोग बाहर जाके मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन द फर्स्ट मिनिस्ट्री फील्ड इज माई फैमिली। मेरा सबसे पहला सेवकाई का जो क्षेत्र है, वो मेरा परिवार है। और परिवार को हम लोग कभी भी इग्नोर ना करें। परिवार के बीच में हम लोग ये सारे चीज को हम लोग इस्तेमाल करें। मेरा जो कॉलिंग है, उसको मैं इस्तेमाल करूँ परिवार के सामने। मेरा जो चरित्र है, उसको मैं इस्तेमाल करूँ। कभी कभी मैं बहुत सारे पास्टर को देखा हूँ कि ऐसा करता है, कि वो बाहर जाके मिनिस्ट्री करता है, बाहर जाके काम करता है, लेकिन परिवार को टाइम नहीं देता है। और बोलते हैं कि नहीं, आई आई हैव सो मच वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे चीज करना है मुझे, इससे परिवार को टाइम देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वो बिल्कुल गलत बात है। प्रभु चाहता है कि हम लोग
परिवार से प्रेम करें, हम लोग के फैमिली मेंबर से प्रेम करें और उसके बाद हम लोग बाहर जाए एवं बाहर के लोगों को प्रेम करें। तो इसलिए कम्युनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द अल्टीमेट गोल, जो उद्देश्य है वो है कि जो कम्युनिटी में जो लोग भी है, अपने परिवार है, अपने कलीसिया के लोग है, चर्च मेंबर्स है, अपने जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस वर्क प्लेस में मेरा कलीग है, मेरे दोस्त लोग है, सब लोग है, और जो भी है आस पड़ोस में, सबको मैं क्या करूँ, मैं यीशु मसीह में लेके आऊँ, सबको मैं यीशु मसीह में आने के लिए मैं मदद करूँ। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो बिग सर्कल है उसमें भी लिखा है क्राइस्ट। क्राइस्ट दो जगह में है, मसीह का नाम दो जगह में है। एक तो है केंद्र बिंदु में, मतलब हम लोग का जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए यीशु मसीह, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आउटर सर्कल, मतलब हम लोग का जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए कि मेरे जीवन के थ्रू मैं जितने लोगों को मैं प्रभावित करता हूँ, उन उन सबको भी मैं यीशु मसीह में लेके आऊं। मैं मैं खुद यीशु मसीह में रहूंगा, यीशु मसीह को फोकस करके मैं अपने जीवन को जीऊंगा। और जब जैसे मैं यीशु मसीह को फोकस करता हूँ, तो जितने सारे लोग मेरे जीवन से प्रभावित होते हैं वो सब लोग यीशु मसीह में आए, ये भी हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो है इसमें 5 चीज हम लोग देखते हैं, 5C बोलते हैं, क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी। अगर आने वाले दिन में अगर ऐसा मौका मिले, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो हम लोग एक साथ मिलकर इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज ए चर्च हम लोग इस 5 विषय में बढ़े, हम लोग कैसे क्राइस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कैसे बढ़े, हम लोग के साथ कम्युनिटी में जो रिलेशनशिप है उसमें कैसे बढ़े, अपने कैरेक्टर में कैसे बढ़े, अपने कॉलिंग में कैसे बढ़े, अपनी कॉम्पिटेंसी में कैसे बढ़े। तो ये सब चीज मिलके हम लोग को बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक प्रभु का काम जो है वो उसको हम लोग अच्छे से कर सकेंगे। वी विल बिकम अ मैच्योर बिलीवर। हम लोग प्रभु प्रभु में हम लोग बढ़ेंगे। और वो कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं उसका उसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग कभी हम लोग के घर में होगा, हम लोग के घर में हम लोग टेबल देखे या चेयर देखे, और उसमें क्या होता है, 4 पैर होता है, देयर आर 4 लेग्स, 4 पैर होता है। और अगर कोई एक भी पैर टूट जाता है तो क्या होता है कि हम लोग उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो टूट गया है, उसको फेंक देना है। हम लोग का मसीह जीवन भी वैसा ही है। मैं जैसे दिखाया कि 5 विषय में हम लोग को बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ेंगे उसके लिए 4 पिलर है। और वो 4 पिलर क्या है, हम लोग के सामने जो पिक्चर है उसमें हम लोग देख सकते हैं। एक तो है स्पिरिचुअल, कि हम लोग को आत्मिकता में बढ़ना है। हम लोग को जो परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, उसमें हम लोग को बढ़ना है। कैसे बढ़ सकते हैं, हम लोग प्रार्थना के द्वारा बढ़ सकते हैं। हम लोग जब हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं उसमें हम लोग बढ़ सकते हैं। परमेश्वर की जो इच्छा है वो हम लोग जान सकते हैं, और उसमें हम लोग परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में, मतलब द इंटीमेसी विद गॉड, वी कैन ग्रो इन द इंटीमेसी विद गॉड। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इफ यू आर अ क्रिश्चियन, if you are a believer, अगर आप मसीह है and you don't have the intimate relationship with God, that means you are not standing on solid ground। अगर हम लोग मसीह में हैं लेकिन हम लोग के साथ परमेश्वर का कोई घनिष्ठता नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन्स हम लोग ऐसे जगह में खड़े हैं कि हम लोग कभी भी गिर सकते हैं। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, द इंटीमेसी विद गॉड इज द वन एंड ओनली पिलर जिसके थ्रू हम लोग इस मसीह जीवन में जी सकते हैं। उसको छोड़ के मसीह जीवन में जीना मीनिंगलेस है। सो वी शुड बी हैविंग अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। अगर हम लोग यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत जगह में, अगर हम लोग यूहन्ना की किताब में देखते हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं जो पिता को देखता हूँ उसी को मैं करता हूँ, उसी को मैं बोलता हूँ। और वो तभी पॉसिबल होगा कि जब वो परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ रिलेशन में है, ही इज विद इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। और हम लोग को भी वैसा ही करना चाहिए। अगर हम लोग आज बाइबल पढ़े हैं और उसमें जो हम लोग को ज्ञान मिला है उससे हम लोग एक हफ्ता नहीं बिता सकते हैं। हम लोग को हर रोज वी हैव टू रिसीव न्यू अनॉइंटिंग। हम लोग को हर रोज अभिषेक चाहिए, हम लोग को हर रोज आशीष चाहिए। हम लोग कल की आशीष से आज जी नहीं सकते, इसलिए स्पिरिचुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है रिलेशनल। परमेश्वर कभी भी हम लोग को अकेला बढ़ने बढ़ना नहीं चाहता है। हम
परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम लोग एक साथ मिलके बढ़े, अकेला नहीं बढ़े। और इसलिए ये रिलेशनल डायनामिक को दिया है। परमेश्वर जब मनुष्य को सृष्टि किया था, वो उन्होंने दो जन को सृष्टि किया था, एडम एंड ईव, आदम और हवा को सृष्टि किया था। और अगर हम लोग परमेश्वर के जो जो यूनिटी देखते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग ट्रिनिटी, द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, तीन व्यक्ति है। तो कभी भी परमेश्वर भी वहां पे देखते हैं हम लोग, दे आर ऑल्सो टुगेदर विथ अदर पीपल, the triune God creating people in a community. So that means we have to be have a relational dynamic, कि हम लोगों को दूसरे लोगों के साथ उस रिलेशनल डायनामिक में बढ़ना चाहिए। कभी भी मैं ऐसा ना सोचूं कि परमेश्वर केवल मुझे बुलाए तो मैं अकेला जाऊंगा, मैं कोई पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा, मैं उसी में जाके ध्यान करूंगा, मैं उसमें जाके प्रार्थना करूंगा। कभी भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कम्युनिटी में रहे। इसलिए परमेश्वर बोला है कि लव योर नेबर, अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करें, पड़ोसी को प्रेम करें। तो अगर हम लोग पड़ोसी को प्रेम करना चाहते हैं तो दैट मीन्स हम लोग को पड़ोसी के बीच में रहना है, पड़ोसियों के बीच में रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग पड़ोसी को छोड़ के, सबको छोड़ के हम लोग बाहर चले जाएंगे या अपने आप को घर में बंद कर देंगे, प्रार्थना करेंगे और केवल परमेश्वर के बारे में सोचेंगे। उसके साथ साथ हम लोग दूसरों के साथ भी अच्छा रिलेशन में जीना है। तीसरी बात है एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल का मतलब है कि हम लोग के जीवन में बहुत बार ऐसे अनुभव मिलता है। क्या अनुभव मिलता है कि मसीह में हम लोग जब है, हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम लोग को हम लोग को बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को उस ताड़ना की सामना करना पड़ता है, और वो मसीह जीवन में आएगा फॉर श्योर। और उससे क्या होता है कि वो उससे ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर हम लोग को छोड़ दिया, परमेश्वर हम लोगों से प्रेम नहीं करता है। मैं ऐसे बहुत बार सुना, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत मसीह लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है मालूम नहीं है, कि मेरे जीवन में इतना सारा कठिनाई क्यों देते हैं, क्यों परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, क्यों परमेश्वर हम लोगों के बीच से ये समस्या को हटा नहीं देते, क्यों नहीं करते। ये बहुत बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंशियल डायनामिक जो अनुभव है, उससे क्या होता है, परमेश्वर हम लोग का जो हम लोग का जो विश्वास है, उस विश्वास को और भी स्ट्रांग और भी मजबूत करता है। हम लोग मजबूत तभी होंगे जब हम लोग कठिन सिचुएशन से जाएंगे, हम लोग उस अग्नि परीक्षा से जाएंगे। अगर उससे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग स्ट्रांग नहीं बनेंगे, हम लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हम लोग पीछे चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हम लोग का विश्वास को वो और भी मजबूत बनाता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता, परमेश्वर का इच्छा जो है वो इसलिए हम लोग को नहीं बनाया कि हम लोग हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, काम करें, पैसा कमाए, अपने परिवार को देखे और एक दिन चले जाए। ये तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन इसके लिए हम लोग को नहीं बनाया गया है। जो गैर मसीह लोग हैं, जो प्रभु में नहीं है, उसका जीवन का मकसद क्या है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं अच्छे से मैं कोई अच्छा नौकरी मुझे मिलेगा, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं परिवार को देखूंगा, मैं अपने लिए सेविंग्स करूंगा, मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ रख के जाऊंगा और मैं एक दिन चला जाऊंगा। ये जो गैर मसीह लोग हैं उनका जीवन का मकसद ये होता है। लेकिन हम लोग का जो मसीह में है उनका जीवन का मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को देखना चाहिए कि परमेश्वर हम लोग को ग्रो कर रहा है, पर हम लोग अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं किसके लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हम लोग को एक अच्छी जगह में नौकरी मिल रहा है किसके लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हम लोग को अच्छा पैसा, अच्छा तनख्वाह मिल रहा है, अच्छा सैलरी मिल रहा है किसके लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर की महिमा सब जगह में करें। मेरा मिनिस्ट्री फील्ड केवल चर्च नहीं है कि हर संडे में चर्च में आता हूँ और वहीं पे मैं मिनिस्ट्री करूंगा, उतना ही मेरा मिनिस्ट्री है, परमेश्वर मुझे उसी के लिए ही बुलाया है, नहीं। परमेश्वर मुझे उसके लिए भी बुलाया कि मैं जब अपने ऑफिस में जाता हूँ, मैं जो अपने क्लास में जाता हूँ, मैं जो अपने कलीग से मिलता हूँ, उस समय भी मैं परमेश्वर की महिमा करूँ, उस समय भी मैं परमेश्वर के लिए जीऊँ, उस समय भी मैं परमेश्वर की बात को प्रचार करूँ। और हम लोग बोल सकते हैं वो कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल? ये यस इट इज पॉसिबल। हर समय ऐसा नहीं कि हम लोग को खड़ा होकर बाइबल लेके प्रचार करना है, बट गॉड हैज प्लेस्ड अस, परमेश्वर हम लोग को उस जगह में रखा है ताकि हम लोग अपने जीवन से प्रचार करें कि कैसे मैं कठिन सिचुएशन में भी मैं विश्वास में रह सकता हूँ, कैसे मैं मेरे सामने जब ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकता है उस समय भी मैं खुशी खुशी जी सकता हूँ। वो कैसे पॉसिबल होता है, वो केवल पॉसिबल होता है व्हेन गॉड इज माय स्ट्रेंथ, जब परमेश्वर मेरा शक्ति है, जब परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है, जब परमेश्वर के ऊपर मैं अपने भरोसा को रखता हूँ, अपने ऊपर नहीं। उस तो उससे क्या होगा कि जब जितना भी कठिन सिचुएशन, कठिन परिस्थिति
सामने आए, हम लोग हमेशा परमेश्वर के लिए जिएंगे, अपने लिए नहीं। और उसके थ्रू क्या होगा कि सारे लोग परमेश्वर में विश्वास करेंगे। और चौथी बात देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल का मतलब है कि परमेश्वर का जो निर्देश है, जो उपदेश है, जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग के जीवन में, उसको फॉलो करना चाहिए। और वो कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं? उनके वचन के द्वारा। तो उनका वचन जो है वो भी हम लोग के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए कि हम लोग वचन में जिए, हम लोग वचन में आगे बढ़े, हम लोग वचन को लेके चले। तो वचन, द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी अ वेरी, शुड टेक अ वेरी हाई प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा, जीने का आधार हो कि परमेश्वर के वचन के बिना हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो शिक्षा है उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है। और वो हम लोग परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। हम लोग उसको, हम लोग के जो पास्टर है, पास्टर से भी हम लोग उसका शिक्षा मिल सकता है। अगर कोई टीचर है, अगर कोई प्रभु में जो आगे बढ़े हैं, प्रभु में जो मैच्योर है, उनसे भी हम लोग शिक्षा मिल सकता है। तो दैट इज द इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू हम लोग को अपने जीवन को जीना है। हम लोग का जीवन को जीने के लिए ये 4 प्रोसेस है, 4 डायनामिक प्रोसेस। और इसके थ्रू ही हम लोग अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग केवल सोचेंगे कि केवल मैं बाइबल को पढ़ूंगा तो मैं अपना मसीह जीवन जी रहा हूं, नहीं। केवल मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं मसीह जीवन जी रहा हूं, नहीं। मसीह जीवन जीने के लिए मुझे ये चारों विषय में पढ़ना है। ये टेबल का, ये चेयर का 4 पैर जैसा है। अगर मैं एक चीज को करता, दूसरा चीज को नहीं करता, दैट मीन्स हम लोग का मसीह जीवन क्या होगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये यूजफुल नहीं रहेगा। और इसलिए हम लोग को ये 4 विषय से आगे बढ़ना है। मैं जैसे 5 विषय को दिखाया था, उस 5 विषय में बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? इस 4 प्रोसेस के द्वारा। ये एक जर्नी जैसा है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ से कहीं जाना है, हम लोग को हावड़ा जाना है, हम लोग को शियालदा जाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम ले सकते हैं। हम लोग बस में जा सकते हैं, हम लोग टैक्सी में जा सकते हैं, हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, हम लोग साइकिल में भी जा सकते हैं। अलग अलग तरीका है। तो हम लोग कैसे जाएंगे? दैट इज द प्रोसेस। तो हम लोग भी मसीह जीवन में अभी कहाँ पे है और हम लोग को कहाँ तक पहुंचना है, वो जाने के लिए जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, वो रास्ता ये 4 विषय। इस 4 विषय में जितना हम लोग बातचीत करेंगे, जितना हम लोग बढ़ेंगे, उतना ही हम लोग मसीह जीवन में, हम लोग परिपक्वता में, हम लोग अपने मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं। और मैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर में आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे एक दिखा रहा है कि मॉडल ऑफ अ हेल्दी चर्च। हम लोग एक कलीसिया के हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो ग्लोबल चर्च है, ग्लोबल चर्च फैमिली का ही भी हिस्सा है। तो द मॉडल ऑफ अ हेल्दी चर्च कैसे हो सकता है? द मॉडल ऑफ अ हेल्दी चर्च, अगर आप पिक्चर में मैं आशा करता हूँ कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं कि वहां पे क्या है, वहां पे पास्टर है। वहां पे पास्टर जो है वो ही इज द हेड ऑफ द चर्च। डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ही इज द हेड ऑफ द चर्च, लेकिन इन द अर्थली वे, अगर हम लोग आर्थिक विषय में देखते हैं, पास्टर जो हम लोग का पालक है, पास्टर है, वो हम लोग का वो आत्मिक अगवा है। ही इज द स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गाइड। और उस आत्मिक अगवा जो है, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं उनके साथ और भी 3 लोग हैं। और भी 3 लोग, वो 3 लोगों का काम क्या है? पहला जो है वो है प्रॉफिट या प्रेयर वॉरियर, जो हमेशा प्रार्थना में अगुवाई करता है, प्रार्थना में आगे लेके जाता है। अलग अलग विषय के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, आत्मिक विषय के लिए, बहुत सारे विषय के पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। और ही इज अ प्रेयर वॉरियर। दूसरी बात जो है देखते हैं, दूसरा जिनके बारे में देखते हैं वो है इवेंजलिस्ट या इवेंजलिज्म टीम। ये एक जन हो सकता है, ये एक टीम हो सकता है, जो क्या करते हैं, जो हमेशा इवेंजलाइज करता है, दूसरे लोगों के, गैर मसीह लोगों के सामने जाते हैं, वो प्रचार करते हैं, वो मसीह के बारे में बोलते हैं उनके लिए, और उनको प्रभु में लेके आते हैं, कलीसिया में लेके आते हैं। और तीसरी बात जो देखते हैं, तीसरा जन जो है वो है टीचर। तो जो जिनको लेके आते हैं या जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, उन लोगों को क्या करते हैं? उनको शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं ताकि वो मसीह में बढ़े। तो दिस इज अ टीम वर्क। और उसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रीगेशन जो है, चर्च मेंबर कितना है, हम लोग देख रहे हैं। ये मे भी हो सकता है बहुत नया कलीसिया है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 जन है। देयर आर 5 पीपल इन द कॉन्ग्रीगेशन। तो 5 जन चर्च को अटेंड कर रहा है। चर्च में लगातार वो हर हफ्ता, हर रविवार को मिल रहा है।
और उसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या है, हम लोग जो 5C और 4D को देखें, इसको क्या करता है कि इसको हमेशा वो इस्तेमाल करता है, इसको फॉलो करता है, अपने जीवन में फॉलो करता है। और उसका आप इफेक्ट देखिए कि 1 साल में वो क्या करता है, हर आदमी 2 जन को लेके आ रहा है। तो आपके पास ये चुनौती है कि आप कितने लोगों को तैयार करेंगे, केवल 2 लोगों को। यू विल प्रिपेयर ओनली 2 पीपल, अपनी केवल 2 जन के तैयारी करবেন। आप 2 जन को तैयार करेंगे, उनको उनके साथ प्रार्थना करके, उनको बाइबल के विषय में शिक्षा देके आप केवल 2 जन को तैयार करें। और उसका आप इम्पैक्ट देखिए कि हर व्यक्ति अगर 2 जन को तैयार कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, 5 जन से दूसरे साल तक 15 जन हो गया। 5 जन से 15, क्योंकि हर आदमी क्या कर रहा है, 2 जन को तैयार कर रहा है, 2 जन को लेके आया है। तो 5 जन से 15 जन हो गया। अभी वही लोग जो है कलीसिया में 15 लोग जो है, बाई नेक्स्ट ईयर, 3rd ईयर में क्या होता है, हर व्यक्ति 2 जन को लेके आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि 15 जन से वो 45 जन हो गया, फ्रॉम 15 पीपल टू 45 पीपल। और अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, हम लोग और भी कुछ साल में, 4 साल 5 साल में देखेंगे कि मोर देन 100-200 पीपल विल बी देयर। तो उसमें क्या है, उसमें आपका हिस्सा है। ये पास्टर का केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पास्टर बाइक लेके हर जगह में, हर हर घर में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे तब जाके लोग आएंगे, नहीं। ये दैट इज ऑल्सो अ वर्क, बट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। हम लोग का भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी लोगों को तैयार करें। हम लोग आज, हम लोग जितने भी लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये हम सब के लिए है कि हम लोग सब भी 2 जन को तैयार करें। हम लोग 2 जन के ऊपर इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि हम लोग जाके 100 लोगों के सामने प्रचार करेंगे। अगर हम लोग वैसा करें तो वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर हम लोग 2 जन को, केवल 2 जन को, और अगर हम लोग ऐसा कमिटमेंट लेके तैयार करते हैं, प्रभु हम लोग को मदद करेगा। और हम लोग देखेंगे हर कुछ साल में हम लोग के एक नई जगह की जरूरत होगा, क्योंकि हम लोग वहां पे जगह नहीं दे पाएंगे अगर इस मॉडल को फॉलो करते हैं। तो इस मॉडल को फॉलो करने के लिए हम लोग को उसी कमिटमेंट लेके आगे बढ़ना है, और उसी विश्वास के साथ परमेश्वर के जो सामर्थ्य है उसके साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। और हम लोग देखेंगे जरूर परमेश्वर क्या होगा हम लोग के जीवन में, हम लोग कलीसिया में ग्रोथ देगा। बिकॉज अ हेल्दी चर्च इज अ ग्रोइंग चर्च, और हम लोग सब उसका हिस्सा है, हम लोग सब उसका पार्ट है, हम लोग सब उसका ओनर है। हम लोग सब उस विजन का, उस दर्शन का ओनर है। वो कभी भी हम लोग नहीं सोचेंगे वो पास्टर का जिम्मेदारी है, वो इवेंजलिस्ट का जिम्मेदारी है, वो एल्डर का जिम्मेदारी है। हम लोग सोचेंगे कि वो मेरा जिम्मेदारी है, कैसे मैं अपने चर्च को बड़ा कर सकता हूँ, कैसे मैं चर्च को और भी ग्रोथ ला सकता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। आई हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, गॉड विल आस्क मी। सो आई थिंक इससे हम लोग आशीषित हुए हैं आज के विषय में। मैं पास्टर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इफ इफ देयर आर मोर टाइम्स आई कैन elaborate more on this, or then we will have a more detailed understanding. I'll ask Pastor Binu, are there more time, or we have to close now? Pastor Binu? We have enough time. Okay. All right, so then I will continue. We have enough time. Okay, okay. So, We have enough time, Subhashish. yeah. So लेकिन ये लिंक अभी कट हो जाएंगे। Yeah, I think this will be disconnected. So if Pastor Robin can send me another link, and then I will discuss more about this. So Okay. by the time if you have any question, you can Yeah, we ask. have enough time. या अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। एक चीज जो है, ये कोई प्रीचिंग नहीं है। आज का विषय में जो किया, ये कोई प्रीचिंग नहीं है, लेकिन आज का विषय जो है कि हम लोग का जिम्मेदारी क्या है एज अ चर्च मेंबर। हम लोग कैसे अपने चर्च को और भी आगे लेके जा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब इस विषय को जानें। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना है, आप पूछ सकते हैं। हम लोग के पास अभी 4 मिनट बाकी है। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो फिर मैं और भी डिटेल्स में जाऊंगा। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। हेलो सिस्टर, ब्रदर, आप बताएंगे अगर मुझे किसी को सुसमाचार सुनाना है तो स्टार्टिंग किस तरह से करनी चाहिए? ओके, मैं उसके बारे में मैं ये पिक्चर को दिखाना चाहता हूँ। अगर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मतलब दैट इज अ एक्सपीरियंशियल डायनामिक। एक्सपीरियंशियल मतलब क्या है, आप उस काम को कर रहे हैं,
हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया में आके हम लोग सुनते हैं, प्रभु की वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसमें उससे हम लोग को क्या, हम लोग को वो चुनौती मिलता है, चैलेंज मिलता है कि हाँ हम लोग जाके करें। और आप लोग जब आप जब सुसमाचार प्रचार करने जा रहे थे, दैट इज द एक्सपीरियंशियल, मतलब आप उस चीज को अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो चेले लोग थे, जो डिसाइपल्स थे, वो लोग भी जाके सुसमाचार प्रचार किया था। लेकिन उसके साथ साथ उसको कैसे और भी इफेक्टिव करें, उसके लिए आप ये चारों विषय को एक साथ मिलाएं। कैसे हो सकता है कि डेफिनेटली उसमें आप प्रार्थना को ऐड कीजिए, स्पिरिचुअल डायनामिक, कि परमेश्वर परमेश्वर का जो मकसद, परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो विल है, उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या होगा, परमेश्वर की इच्छा को आप जान पाएंगे, कैसे आप प्रचार करेंगे, किस विषय में बोलेंगे, उसको जान पाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं रिलेशनल। रिलेशनल मतलब आप किसी और को भी लीजिए, अकेला मत नहीं, आप किसी और को लीजिए, तो क्या होगा, वो मिनिस्ट्री और भी इफेक्टिव होगा। यीशु मसीह जब भेजे थे लोगों को प्रेशर करने के लिए, हम देखते हैं कि दो दो करके भेजे थे, कभी भी अकेले नहीं भेजे। तो आप किसी और को लीजिए, किसी और को लेकर प्रचार करने जाइए। एंड देन फाइनली द इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल मतलब परमेश्वर का जो निर्देश, मतलब प्रभु का वचन। तो प्रचार करने जाने से पहले हम लोग देखें प्रभु का वचन से कि प्रभु का वचन उन लोगों के लिए क्या है जो अभी भी गैर मसीह है। हम लोग जॉन 3:16 को दे सकते कि परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम किया, तो हम लोग उस विषय में और भी सोच सकते हैं कि इतना प्रेम किया कि वो अपने बेटे को दे दिया। तो हम लोग इस विषय में बात कर सकते हैं। और क्या क्या वचन जो है, हम लोग अगर जाएंगे प्रचार करेंगे, वो लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस क्वेश्चन पूछने से पहले हम लोग क्यों ना पहले से हम लोग प्रिपेयर रहे। तो कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। तो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन होता है तो हम लोग उस वचन से ही उनका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का जो प्रचार का विषय, हम लोग जो किसी को अगर परमेश्वर की बात बोल रहे हैं, वो और भी स्ट्रांग होगा और वो और भी इफेक्टिव होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू सिस्टर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। हम लोग के पास केवल 1 मिनट बाकी है, और किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Okay, in the days to come, if pastor allows, अगर pastor definitely I think he will allow कि हम लोग ये एक साथ मिल के करेंगे। जैसे अभी हम लोग जूम में कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि हम लोग उतना समझ नहीं पा रहे, या ऑनलाइन हो रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आने वाले दिन में मैं चाहता हूँ कि हाँ, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग एक दिन मिल के, एक साथ मिल के ये बात को डिस्कस करेंगे, और फिर प्लान आउट करेंगे कि कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़े। आई थिंक वो और भी इफेक्टिव रहेगा। I hope Pastor will allow me. Yeah, that's a good opportunity. Okay, Pastor Robin, you can then Hello. another lead. Yes, yes, Pastor. Yeah, that's a good opportunity for us. And as you are discussing, I think you are going to come into the next link also, isn't it? Yes, yes. मेरे पास है। हेलो Yeah. सुभाष जी, Yes, yes, Pastor. यहाँ पे काम करें ना, ये Okay. कितना तक जाते हैं उतना